मगन हो गया। भगवान भोले बाबा ने डमरू बजाना प्रारंभ किया तो बाणासुर नृत्य करने लगा। जब नृत्य करने लगा तो इधर भोले बाबा ने जब देखा कि हमें कोई बुला रहा है तो भोले बाबा आज डमरू हाथ में ली, त्रिशूल उठाया। भगवान भोले बाबा बाणासुर के पास में पहुंच गए। बाणासुर से कहा कि हमसे वरदान मांगो। तो बाणासुर ने जवाब दिया, है भगवान मेरे को अमर बना दीजिए। भोले बाबा ने कहा नहीं, अमर नहीं कर सकते, और कुछ वरदान मांग लो। तो बाणासुर कहने लगा, शंकर वरदान दे रहे हो तो सुनो। मेरे बल को अच्छे कर दो, मेरी जाने है हमारी कर दो। है महामहिम हे गणेश्वर सेवक बोलो के भगवान भोले बाबा से बोला, बाबा मेरे बल को अच्छे कर दो, मेरी जाने हार कर दो। महामहिम हे गणेश्वर सेवक बोलो कर दो। भगवान भोले बाबा से जवाब दिया, बाबा मेरी जादे है अमर कर दो, मेरे बल को अच्छे कर दो। ए महामहिम हे गणेश्वर सेवक बोलो के सर कर दो। ए शंकर मेरे इस देह को अमर कर दीजिए, ये वरदान हमें दे दीजिए। भोले बाबा ने जवाब दिया, बख्श और कुछ वरदान मांग लीजिए हमसे। तो बाणासुर ने कहा, बाबा अगर ये वरदान नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं। भोले बाबा ने 1000 भुजाओं का बल बाणासुर को दे दिया। यहाँ तक ये वरदान भोले बाबा ने जब दे दिया बाणासुर को, तो इधर एवं मस्तु कह के हुए भोला अंतर ध्यान, और सोच न समझी बात को सुदे डालो वरदान। भोले बाबा ने वरदान दे दिया, 1000 भुजाओं का बल बाणासुर को दे दिया। यहाँ तक बाणासुर जब लौट करके आया तो मेरे भैया अब बाणासुर के भुजाओं में खुजली बढ़ गई। जब खुजली बढ़ गई तो बाणासुर परेशान होने लगा। खुजली कम नहीं हो रही शरीर की, तो बाणासुर हजारों वृक्षों को तोड़ दिया। हाथियों से लड़ाई की है बाणासुर ने। यहाँ तक लड़ते लड़ते बाणासुर विकट बनी में पहुंच गया। हजारों वृक्ष उखाड़ करके डाल दिए, हाथियों को पछाड़ दिया, लेकिन फिर भी भुजाओं की खुजली नहीं मिटी। जब खुजली नहीं मिटी तो बाणासुर और परेशान हो गया। अपने शरीर को आटा के तरह पहाड़ों से मिसलने लगा। भारी से भारी पर्वतों को आज आटा के तरह फिसल रहा है वो बाणासुर। इतनी ताकत बढ़ गई कि फिर भी जब खुजली नहीं घटी तो जगह बेजगह हो लगा। और ये 50 मुद्रा नंदा खोलने से बात करते हैं। राधा ने धन और सुरंगा होते हैं। जब खुजली नहीं मिटी, मेरी भी जब खुजली नहीं घटी तो भारी से भारी पर
करे मोती सन लगा। इधर जब भुजाओं की खुजली नहीं मिटी तब बाणासुर पत्थरों से पहाड़ों से अपने शरीर को आटा की तरह बिछमने लगा। जब थक गया तो भाग करके फिर शंकर के पास पहुंचा। कैलाश पर्वत पे आवाज लगाए, भोले बाबा ने देखा अभी तो ये वरदान लेकर के गया और फिर आ गया। बाणासुर ने जवाब दिया, है शंकर कोई वीर योद्धा बताओ जिसके सामने में हम युद्ध करेंगे, और नहीं तो आप ही हमसे युद्ध करो आकर के। भोले बाबा ने जवाब दिया, पागल हो गया, अरे हमने यही बता दिया और हमसे ही कह रहा युद्ध करो आकर के, ये बिल्कुल मूर्ख हो गया। बोले भोले बाबा, अरे बाणासुर तुझे ज्ञान नहीं है। बाणासुर भोले बाबा से कहता है, या कोई योद्धा बतलाओ या खुद ही मेरा नाम करो। या कोई योद्धा बतलाओ या खुद ही मेरा काम करो। जब तुमने बढ़ते डाला तो खुद ही आई संतान करो। बाणासुर ने जवाब दिया, बाबा या कोई योद्धा बतलाओ या खुद ही मेरा काम करो। और ये अनुज भैया गोपी प्रवास से 50 मुद्रा दान करते हैं। और ये दयाराम दादा अमौना से 50 मुद्रा दान करते हैं। प्रिय भक्तों, आज इधर भोले बाबा से बाणासुर कहने लगा, कोई योद्धा बताओ, नहीं खुद ही हमसे युद्ध करवा करके। भोले बाबा ने कहा तो पागल हो गया है बाणासुर। बोले रखी अभिमान न करे और सीमा से बढ़ी के बात न करे। मेरे ऊपर भोले बाबा ने जवाब दिया, बाणासुर बोले मूर्ख अभिमान न कर, सीमा से बढ़ के बात न कर, मेरी शक्ति से बढ़ा पापी मेरे ऊपर आघात न कर। बाणासुर तू पागल हो गया है। यहाँ तक भोले बाबा ने क्रोध में आकर के एक झंडी को फेंक दिया और जवाब दिया, जा तो इस झंडी को ले जा अपने महल के ऊपर लगा देना, और जिस दिन ये झंडी टूट के गिर जावे समझ लेना खुजली मिटाने वाला पैदा हो चुका है।
आज बाणासुर को उस झंडी को दे दिया। लाल ध्वजा लेकर के बाणासुर चला, अपने महल के ऊपर लगा दिया। अब बार बार उस झंडी की तरफ देख रहा है कि ये झंडी किस दिन टूटेगी, जो मेरे भुजाओं की खुजली मिटेगी। बाणासुर रोज देख रहा उस झंडी की तरफ। उसकी एक बिटिया थी जिसका नाम था उषा। बाणासुर ने आज उषा की कलाई पकड़ी और बाणासुर ने विचार किया, लाओ भोले बाबा के पास में हम अपनी बिटिया उषा को छोड़ के आते हैं। अब हमारी बिटिया शिक्षाओं को अध्ययन करेगी। अब हमारी बिटिया भोले बाबा मैया पार्वती जी के पास कैलाश पर्वत पे रहेगी। बाणासुर ने कलाई पकड़ी, उषा को ले जाकर के कैलाश पर्वत पे पहुंचाया। भोले बाबा से जवाब दिया, बाबा हमारी बिटिया उषा को अपने पास में रखे, इसे ज्ञान विद्या सिखाए। मैया पार्वती जी से भी कहा। आज बाणासुर ने उषा को वहीं छोड़ दिया। बाणासुर लौट करके महलों में आया। अब उषा का समय हो गया वहाँ भोले बाबा और मैया पार्वती जी के साथ रहते रहते। एक दिन की बात है, इधर